आपकी आवाज। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। उदय भान ने हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर पर भी की टिप्पणी, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवादित बयान पर उदय भान ने बाद में सफाई दी, कहा इसमें गाली नहीं है, ये हरियाणा की आम भाषा है। उदय भान ने कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की भाषा पर सवाल उठाया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उदय भान पर किया पलटवार, कहा उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी, मर्यादाहीन है उदय भान। उदय भान के बयान पर बोली बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, पूछा कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना का अधिकार किसी को नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जिसने भी ऐसा किया उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा यह निंदनीय है, कुछ गरिमाएं रखी जाती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली पर लगाए गंभीर आरोप। स्पीकर से बिधूड़ी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत, रमेश बिधूड़ी वाले मामले में जांच कमेटी बनाने की मांग की। दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणी की जांच करवाने के लिए कहा। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर प्रहार, कहा 48 घंटे के बाद भी ढंग के आरोप लगाने चाहिए थे। बीएसपी सांसद ने कहा दानिश अली अभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत टिप्पणी करें। आज देश भर में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उदयपुर जयपुर, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई हैदराबाद बेंगलुरु विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत आज से शुरू होगी। इसके अलावा पटना हावड़ा की भी शुरुआत हो रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और अन्य विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। न्यूयॉर्क विदेश पहुंचे विदेश मंत्री ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समदेव मोहा बोरवोर के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी से भी मिले विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनो कोम्बोस के साथ हुई जयशंकर की मुलाकात, दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन में है पुर्तगाल। न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री जोआओ, भारत में इंटरनेशनल लीडरशिप की क्वालिटी है। समोआ के पीएम फियामे ने यूएन में भारत की जमकर तारीफ की, कहा भारत के सहयोग से समोआ के विकास के काम हो रहे हैं। 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज ने भारत की तारीफ की, कहा इस समय भारत कहाँ है ये देखना आश्चर्यजनक है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के G20 अध्यक्षता करने की बताया चुनौतीपूर्ण, कहा हम पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का भी सामना कर रहे थे। एस जयशंकर ने कहा G20 शिखर सम्मेलन में बहुत से लोग थे आश्चर्यचकित, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी उम्मीद थी। विदेश मंत्री ने कहा कुछ ऐसे लोगों का समूह होगा जो अभी भी सोच रहा होगा कि ये कैसे हो गया। कई लोगों ने इस बात की तारीफ भी की। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम काकर की कश्मीर मसले पर विवादित टिप्पणी, एक इंटरव्यू में भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर कसा तंज। गृहमंत्री अमित शाह आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, समापन सत्र में शामिल होंगे। आज फिर ग्रेटर नोएडा आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी, मोटो जीपी रेस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वच्छता ही सेवा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हम देश की 10% से ज़्यादा आबादी को इससे जोड़ने में सफल हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 75% गांव ODF प्लस की श्रेणी में आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तेजू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन है आज। 170 करोड़ की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का होगा महाकुंभ, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। MP के शहडोल में 3 अक्टूबर को लाडली बहन सम्मेलन, सीएम शिवराज योजना की किस्त जारी करेंगे। सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज, लाडली बहन योजना की किस्त 1500 कर सकते हैं जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाझरी क्षेत्र का दौरा, कहा 170 mm बारिश हुई है, ये एक संकट है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे लोगों को ना हो समस्या। नाग नदी पर जिस JICA प्रोजेक्ट में ये विकास होने वाला है। तमिलनाडु में आसमानी आफत का कहर, चेन्नई शहर में कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। MP के खंडवा में बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है, आज दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। पहले दिन की कथा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अंग्रेजी शिक्षा दो, लेकिन संस्कार देना मत भूलना। गुजरात के सूरत में भगवान गणेश की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, हीरे सोने और चांदी के आभूषणों से मूर्ति को सजाया गया है। सूरत में हुई गणेश महाआरती में शामिल हुए सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय के लोगों ने भगवान गणेश के पूजा में शामिल हुए।
चंद्रयान 3 मिशन के थीम पर बनाया गया गणेश पंडाल में उमड़ी भक्तों की भीड़। हैदराबाद में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर गणपति का पंडाल देखने के लिए लोग काफ़ी जुट रहे हैं। उज्जैन में महाकाल के दरबार में क्रिकेटर जितेश शर्मा बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। आज आजमगढ़ के महाराजगंज थाना इलाके में मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में डबल मर्डर के 3 आरोपी घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल, कारतूस बरामद। 20 सितंबर को कारोबारी पिता पुत्र के मर्डर का आरोप है। एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत, सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। एशियन गेम्स में भारत को रोविंग में मिला सिल्वर। अर्जुन लाल अरविंद सिंह ने लाइट वेट डबल स्किल्स में मेडल जीता। एशियन गेम्स में भारत को मिला महिला निशानेबाजी में सिल्वर। मेहुली घोष, रमिता आशी चौकसे ने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर पर निशाना लगाया।